नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो शब्द है ना, प्रगति का विवरण, ये असल में ये है कि आपसे हिसाब मांगा जा रहा है। आपसे किस चीज का हिसाब मांग रहे हैं ये? कि प्रोग्रेस क्या है, आपने कितनी प्रोग्रेस आज तक, इस बात को समझने का प्रयास करें कि अगर एक ट्रेन है, एक क्या है, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, ठीक है, और ये रेलगाड़ी नई दिल्ली से चलकर कहां जाएगी? नई दिल्ली से चलकर पहुंचेगी ये मुंबई। कहां पहुंचेगी? मुंबई, बॉम्बे सेंट्रल, ठीक है। और ये इसका समय और इसके स्टेशन भी निश्चित और निर्धारित है। मान लीजिए दिल्ली से शाम को 5 PM पर चलती है ये, और 23 से 24 घंटे का इसका टाइम डिसाइड होता है कि अगले दिन 4:35 पर ये बंबई पहुंच जाएगी। यही तो होता है। देखिए, निश्चित और निर्धारित होता है समय, निश्चित, और ऐसे ही इस ट्रेन का समय भी निर्धारित है, निश्चित है। और कोई भी ऑफिसर फोन करके इस ट्रेन की प्रोग्रेस को जान सकता है, इसकी प्रगति को, कि क्या ट्रेन अपने निश्चित और निर्धारित समय से चल रही है। क्या पूछेगा अधिकारी? क्या ये ट्रेन निश्चित और निर्धारित समय अनुसार हर स्टेशन पर पहुंच रही है या नहीं? तो ड्राइवर को जवाब देना होगा, दूसरे अधिकारियों को जवाब देना होगा कि हाँ जी ये ट्रेन। ऐसे ही जो लोग नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होते हैं, इनको भी प्रगति की रिपोर्ट देनी है। राहुल, कितनी उम्र हो गई? 31 साल। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 31 साल का हो गया और बैठा कहां है? सेंटर में, नशा छोड़ने के लिए। अब ये कह रहे हैं प्रगति की रिपोर्ट। क्या कह रहा है? असल में क्या है कि वो कहता है कि अपनी 24 घंटे की हम इन्वेंट्री ले। आज की तो कहानी ये है ना कि हम ये देखें कि यार हमें होना कहां था और हम हैं कहां पर। मतलब 31 साल की उम्र में हमें कहां होना चाहिए था और हम हैं कहां पर। जब मेरी 31 साल की उम्र थी तो मेरी 6 साल की रिकवरी, 5 साल की। राहुल की भी हो गई थी, लेकिन इसने अपने पैरों तले रोन दिया। मतलब जो प्रगति होनी शुरू हुई थी वो अपने अहंकार में, अकेलेपन में, अपने तरीके से चलने में इसने सब खो दिया। प्रोग्राम ये कहता है, कीप कमिंग बैक का स्लोगन इसलिए अप्लाई करना होता है कि हमें ग्रुप में वापस आना भी होता है और ग्रुप के साथ चलना भी होता है। इसीलिए कीप कमिंग बैक होते कि वापस आओ यार। नहीं तो हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जीवन में जो हमको भटका देंगी, जो हमें रास्ते से हटा देंगी, मतलब रिकवरी में आने से हमें रोक लेंगी। तो देखिए, जैसे हमारा जीवन है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो छोटा बच्चा होता है तो उसे 2-3 साल पोटी की और यूरिन सब छूट होती है, कहीं भी कर दो, कहीं भी। लेकिन 3 साल के बाद उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो अब कम्युनिकेट करेगा। 5 साल बाद उससे उम्मीद की जाती है कि वो वॉशरूम में अपने आप जाकर
ये प्रगति की रिपोर्ट विवरण है कि अगर हम देखें कि जीवन को कहाँ कैसे होना चाहिए था, क्या क्या करना चाहिए था, अगर वो सुचारू रूप से सही ढंग से चल रहा है तो सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है। अगर वो नहीं काम कर रहा है, मतलब एक 10 साल का बच्चा हो गया, आज भी वो मतलब पोटी साफ करने के लिए अपनी मम्मी पर डिपेंड है, इसका मतलब उसकी प्रोग्रेस गड़बड़ है, प्रोग्रेस में। ऐसे जब आप रिकवरी में आते हैं, रिकवरी शुरू करते हैं, तो आपकी प्रोग्रेस का ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है कि आपकी कितनी प्रोग्रेस, ऑलमोस्ट थोड़ा और आगे आ जाए, आपको कितनी, मतलब जैसे अगर हम नशा मुक्त होते हैं, हमारा पहला साल होता है, तो यहां पर वो क्या कह रहा है, अपनी प्रोग्रेस को देखें कि क्या आपका पहला साल जैसे जैसे चलना चाहिए था वैसे वैसे चल रहा है या नहीं, मतलब प्रगति का विवरण। क्या मैं अपनी इन्वेंट्री ले रहा हूं आज 24 घंटे की, क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं अपने स्पॉन्सर से बात कर रहा हूं, क्या मैं कीप कमिंग बैक का स्लोगन अप्लाई करके एक्शन में कर रहा हूं, क्या मैं ग्रुप में मीटिंग में रोज जा रहा हूं, क्या मैं अपने स्पॉन्सर की बात मान रहा हूं, क्या मैं उसे कॉल कर रहा हूं। देखिए, प्रगति का विवरण है कि पिछले 24 घंटे की इन्वेंट्री लें कि मैं अपनी भावनाओं को समझ पा रहा हूं, थॉट को समझ पा रहा हूं, क्या उनको नियंत्रित कर पा रहा हूं, नियंत्रण है मेरा। बहुत सारी चीजें हैं कि मैं देख सकता हूं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अभी तक हमारी जो ट्रेन थी, जो गाड़ी थी जिंदगी की, उसे जाना था बंबई, पहुंच गई, निश्चित और निर्धारित समय तो छोड़ो, वो तो अपना मंजिल ही भूल गई। हमारी ट्रेन जाना था बंबई, पहुंच गए झारखंड। सोचकर जुड़ कर बताइए, मतलब हमें जाना था तरक्कियों की राह पर, सेटिस्फेक्शन की राह पर, खुशहालियों की राह पर, और पहुंच गए बर्बादियों की राह पर। तो दोस्तों, यहां पर फिर एक सवाल होता है कि मेरी प्रगति का विवरण मैं लिखूं, क्या लिखना है आपको, और अगले दिन कल आपको क्या करना, अपनी कॉपी में अपना विवरण लिखना है। किस बात का, प्रगति क्या है, प्रोग्रेस क्या है आपकी, कितना आप में, क्या आपने छोड़ा है, क्या आपने अपनाया है। प्रगति में ये भी शामिल है कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। वो मुझे छोड़ देना जो मेरी प्रगति में बाधा हो, और वो मुझे अपना लेना जो मेरी प्रगति में सहायक हो, सहायता करता, मजबूती लाता। समझिए इस बात को कि अगर रिकवरी में आना है तो भाई साहब ये चीज आपको करनी ही, चाहे आप सो ना करें, आप एक से शुरू तो करें यार। मतलब आज सोचें तो सही, शुरू करूंगा मैं अपनी प्रगति का विवरण लिखना भी, इन्वेंट्री लेना भी, और कहां मैं गलत हूं, कहां मैं सही हूं, मैं इसको भी सोचूंगा। क्या मुझे छोड़ना चाहिए, क्या मुझे अपनाना चाहिए। अगर मुझे नशा मुक्त होना है तो मुझे 12 कदमों का कार्यक्रम करना ही, मुझे ग्रुप ज्वाइन, मुझे सारी टेक्निक अपनानी ही पड़ेगी, स्पॉन्सर की भी। जो लोग ऐसा करते हैं, हमने देखा अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने हमेशा तरक्की करी है, वो हमेशा खुशहाल हुए, आगे गए हैं, वो नशा मुक्त रहे भी हैं, छोड़ा भी और छोड़े भी रखा कई सालों तक। इस बात के बहुत सारे सबूत मिलते हैं कि लोगों ने कार्यक्रम करके अपने को हमेशा नशा मुक्त रखा, और बहुत सालों से वो लोग नशा मुक्त है। खतरा हमेशा है, रिकवरी में खतरा हमेशा बना हुआ है, लेकिन आप वापस आते रहेंगे तो आप इस बीमारी से लड़ भी पाएंगे, जान भी पाएंगे, और खुशहाली तरक्की के पास भी आप जाते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर जीत हासिल की है, नशेबाजी पर जीत। सच कह रहा, मैं झूठ कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने जीत हासिल की है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।